नवयोगेश्वर का जो पावन संवाद है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्म सभी का विवेचन है। ये प्रसंग थोड़ा विचार प्रधान है। जीवन में साधना का स्वरूप क्या है, साधना कैसे करें जिससे जीवन में सफलता मिले, और उसके साथ साथ हमारी साधना का परिणाम क्या होना चाहिए, रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये सबका वर्णन। कल हम सभी लोग चर्चा कर रहे थे, अगर हमारे जीवन में ईश्वर की अनुभूति सर्वत्र नहीं हो रही तो हम अपने जीवन को 4 विभागों में बांटे। साधना काल में, जीवन काल में प्रेम, मैत्री, कृपोपेक्षा। भगवान के प्रति प्रेम होए, भक्तों के प्रति मित्रता होए, दीन दुखियों की सेवा होए और विरोधियों की उपेक्षा होए। 3 की चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं, प्रेम, मैत्री और कृपा। चौथा शेष था उपेक्षा। क्योंकि हम कितना भी अच्छा काम करें, सबकी भलाई का काम करें, तो भी ये सृष्टि ऐसी बनी है कि अकारण आपका कोई ना कोई विरोधी खड़ा हो जाएगा। भगवान कृष्ण इससे नहीं बचे, भगवान श्री राम नहीं बचे, शंकराचार्य भगवान नहीं बचे, बड़े बड़े महापुरुष नहीं बचे। भगवान कृष्ण को तो शिशुपाल कारण ही गाली देता था। उन्होंने क्या बिगाड़ा था? उनकी बुआ का ही बेटा था। और रुक्मी, जो रुक्मणी का बड़ा भाई, वो भगवान कृष्ण से बिना कारण दुश्मनी मानता था। वो जो रोटीराम बाबा कहते थे कि हमारा तो किसी से विरोध नहीं है, लेकिन हमारे 2 विरोधी हैं। बड़े विनोद भी बोलते थे। उनसे किसी ने पूछा, कौन कौन महाराज? बोले, एक तो हम गोरक्षा के लिए बोलते हैं, तो जो गोवध के पक्षपाती हैं वो हमारे विरोधी।
और दूसरे बोले ये लाल कपड़े वाले कुछ लोग हमारे विरोधी हैं, संन्यास धर्म वाले। हमने कहा महाराज ये लाल कपड़े वाले क्यों विरोधी, इनसे आपका क्या लेना देना, इनका क्या विरोध है। बाबा का एक तकिया कलाम था दयालु। बोले दयालु जब तक ये शरीर है तो कहीं ना कहीं तो रहेगा, जहाँ इसका प्रारब्ध होगा अन्न जल होगा, तो अन्न जल बोलते थे, अन्न जल जहाँ होगा प्रारब्ध होगा कहीं ना कहीं तो रहेगा। और बोले हम संन्यास धर्म का पालन करते हैं, प्रवचन 1 घंटा रोज शाम को करते थे। तो बोले प्राय श्रद्धालु भक्त हमारे पास आने लग जाते, पहले से वहाँ जो महात्मा रहते हैं उनके भक्त कम हो जाते, वो हमारे विरोधी हो जाते। ये बाबा यहाँ क्यों आ गया, ये बाबा के आने से हमारे भक्त उनके पास चले गए। तो बोले जो लाल कपड़े वाले विरोधी हैं उनका और कुछ कारण नहीं, उनका कारण है जेलस, प्रतिष्ठा। कहने का अर्थ क्या है कि बाबा कहते थे कि आप किसी का कुछ करो कि ना करो, लेकिन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं होगा, ये आशा कभी जीवन में नहीं रखना। भक्त का भी होता है, संत का भी होता है। अच्छा आप बताओ प्रहलाद जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। प्रहलाद जी जैसे ज्ञानी भक्त, प्रहलाद जी जैसे व्यक्ति, प्रहलाद जी जैसा बेटा आज किसी को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, लेकिन दूसरे को छोड़ो उनका पिता ही उनका विरोधी, सबसे बड़ा विरोधी तो वही था। मीराबाई ने किसी का क्या बिगाड़ा था, तो उनके इतने विरोधी हो गए। और कोई भी संत हो उनके विरोधी प्राय हो ही जाते, संत हो भक्त हो, ईर्ष्या के कारण या कई अनेक कारण उसके होते। विरोधी के प्रति हमारी क्या भावना रहनी चाहिए, बोले उपेक्षा। उपेक्षा माने ना उससे मित्रता करो ना उससे शत्रुता करो। बोले क्यों, ये भक्त के जीवन में विरोधी क्यों भगवान बनाते हैं, क्यों भेजते हैं। बोले जब भक्त की साधना की गति थोड़ा कम हो जाती है ना, तो भगवान विरोधी भेज देते। जब विरोधी जीवन में आ जाता है तो साधना थोड़ा बढ़ जाती है। हाँ, जब ज्यादा कोई विरोध करे, समस्या आ जाए, तब नाम जब ज्यादा होता है, होता कि नहीं, तब भगवान की पूजा ज्यादा होती है, तब बिहार जी के लिए दौड़ ज्यादा लगाते लोग। कल ही मैं कहीं गया था तो चर्चा चल रही थी, आजकल वृंदावन में शनिवार रविवार जाम लग जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपका क्या मानना है, लोगों में श्रद्धा बढ़ी। तो मैंने कहा श्रद्धा भी बढ़ी है, लेकिन मैंने कहा तनाव भी बढ़ा है। श्रद्धा से भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत लोग तो तनाव से जा रहे हैं। अगर 3 दिन की छुट्टी हो जाए एक साथ, शनिवार रविवार तो होते ही, अगर शुक्रवार मिल जाए या सोमवार मिल जाए तो आधी दिल्ली खाली हो जाए। ऐसा भागते घरों से जैसे जेल से भागते। और कोई वृंदावन जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, और नहीं बना तो कोई ताजमहल देखने जा रहा है। घर में नहीं रहेंगे, छुट्टी का दिन है तो आराम नहीं करेंगे, और ज्यादा व्यस्तता कर लेंगे। ऐसा भागते तो ज्यादा लोग, तो एक महात्मा ने कहा ज्यादा लोग रोड पे रहते, घर पे कम लोग रहते। तो रोड पे माने गाड़ियों में, इधर से उधर, इधर से इधर, इतना ट्रैफिक जाम। आज हम लोगों ने सोचा था शनिवार है ट्रैफिक कम मिलेगा, आज भी बहुत ट्रैफिक मिला। तो हम लोग तो सोचे थे 6 बजे आ जाएंगे, लेकिन 6:15 बजे पहुंचे, 15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। तो ये जो व्यक्ति के भाग दौड़ है ना, ये भाग दौड़ का कारण श्रद्धा तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा है तनाव। तनाव जो बढ़ा है जीवन में, सोल्यूशन खोज रहा है, शांति कहाँ मिले, रस कहाँ मिले, आनंद कहाँ मिले, लेकिन वो व्यवस्थित चित्त नहीं है। ये भागवत में 25 से 50 साल की एज वालों के लिए 2 घंटा, 50 से ऊपर वालों के लिए ज्यादा है। ये ध्यान रखना, 50 से ऊपर वाले जितना ज्यादा बढ़ा सके वो उनकी इच्छा, उनका स्वभाव। 25 से 50 जो गृहस्थ आश्रम का सबसे व्यस्त समय होता है, तो उसमें 2 घंटा ईश्वर के लिए रोज देना। जो तुम्हारे गुरु हो, जो तुम्हारी साधना पद्धति हो, नियम से देना। हो सके तो एक समय देना, रोज का समय साधना का एक रहे, साधना का आसन अलग रहे, साधना की माला अलग रहे, साधना का समय एक रहे, तुम्हारा गुरु एक रहे, तुम्हारा मंत्र एक रहे, और तुम्हारा आराध्य एक रहे। ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और वो साधना का समय और ये सारी चीजें एक रखते हुए
आप 6 महीना से 1 साल तक नियम से साधना करो, अपने को हर साल मिलते। साल में एक बार यहाँ पे मिलना होता ही है, दिल्ली में और जगह भी होता है, बिरला मंदिर में हर साल होता है, केतन जी के यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे मिलना होता ही साल में एक बार। आप इतना नियम लेकर के 2 घंटा रोज ईश्वर के लिए निकालने लग जाए, और अगर परिवर्तन न हुए तो आप मेरे को पकड़ना, तो अगले साल फिर बोलूँ, लेकिन करना तो अपने को होगा। थ्योरी कोई बता सकता है, प्रवचन के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, प्रैक्टिकल तभी होगा जब हम उसको फॉलो करेंगे। जो साधना का आसन है उसमें जब रोज बैठ के आप केवल साधना करेंगे, वाइब्रेशन क्रिएट होंगे। उस आसन पे भोजन नहीं करना चाहिए, उस आसन पे अध्ययन नहीं करना चाहिए, और उस आसन पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठना चाहिए अपने गुरु के अतिरिक्त। सदगुरु आ जाए तो ठीक है, बाकी उसके अतिरिक्त तो दूसरा व्यक्ति नहीं बैठे। जो माला आपकी होगी उसको गोमुखी के अंदर रखना चाहिए। गोमुखी जानते, माला जोड़ी, जैसे उसके बाहर के वाइब्रेशन नहीं पड़े, दूसरे व्यक्ति को उसको दर्शन नहीं हो, उस माला में उसमें वाइब्रेशन, उसमें परमाणु क्रिएट होते। आपके माला, आपका आसन, आपका समय, आपका आराध्य, आराध्य कई बार लोग बदलते रहते हैं, और कई लोग तो कई आराध्यों की पूजा एक साथ करते हैं। कौन से अगर कहो तुम्हारे भगवान कौन से हैं, तुम्हारे आराध्य कौन से, इष्ट कौन से हैं, बोले महाराज हम तो सबको मानते, सबकी पूजा करते हैं। सम्मान सबका करो, आराधना एक की करो। जो साधना का तरीका है, जो सबकी पूजा करते हैं, समझ लेना वो ठीक ठीक पूजा किसी की नहीं करते। उनसे कहो एक की क्यों नहीं करते हो, फिर उनको डर लगता है। बोले महाराज जितने भगवान बैठे हैं हमारे मंदिर में, जिसकी नहीं करें वो नाराज हो जाए। ये जो डर है ना, जब तक गुरु परंपरा नहीं होती, जब तक एक सदगुरु के द्वारा मार्गदर्शन नहीं होता, तो भगवानों को भी बैठाला हम ही लोगों ने। रामेश्वरम गए तो वहां से रामेश्वर जी ले आए, जगन्नाथ जी गए तो वहां से जगन्नाथ जी ले आए, द्वारिका गए तो द्वारिकाधीश को ले, सब मंदिर में बैठाते जाते। बाद में एक व्यक्ति ने कहा महाराज हमारी एक समस्या में, क्या क्या, बोले हमारे मंदिर में भगवान बहुत हो गए। मैंने कहा फिर, अब बोले पूजा का उतना समय नहीं मिलता, सबकी पूजा करूं, तो बोले ठीक। मैंने कहा तो ठीक है मत करो, तो बोले डर लगता है, जिसकी पूजा नहीं करूंगा वो नाराज हो जाएगा। ये जो डर है, ये बिना परंपरा के जो पूजा है ना, उससे ज्यादा सफलता नहीं मिलती। एक की पूजा करो, आप कहें भगवान एक ही भगवान अनेक रूप में बैठे, गणपति की करो, श्री राम की करो, श्री कृष्ण की करो, भगवती की करो, जिसको आपकी आराधना ठीक लगे, जिस पे भाव बने, एक की करो। सम्मान सबका करो, अपमान किसी का मत करो। अरे तुलसीदास जी महाराज आए थे माँ के बिहारी का दर्शन करने वृंदावन, आप सब लोग वो घटना जानते हैं। वहां के गोस्वामियों ने छेड़ दिया, क्या रघुनाथ जी में कोई कमी आ गई क्या, जो हमारे मुरली वाले के पास आ गए, कुछ कमी आ गई, कुछ जरूरत पड़ गई, तुलसीदास जी को छेड़ दिया। तुलसीदास जी ने कहा भाई अब तो निष्ठा का प्रश्न आ गया। तुलसीदास जी ने कहा कहो छवि आज की भले भले हो नाच, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। तुलसी, और वो मंदिर बना है आज भी वृंदावन में, ज्ञान मुद्रणी में मंदिर बना है, जहाँ श्री कृष्ण श्री राम का रूप धारण किए, आज भी वो मंदिर बना है ज्ञान मुद्रणी में। और जानते फिर क्या हुआ, महाराज भगवान ने अपना जो मोर पंख छिपा दिया, बांसुरी छिपा दी, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के बान, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। अपने जन के कारण तुलसीदास जी के कारण श्री कृष्ण श्री राम के रूप में प्रकट हो गए। तो अभिप्राय इसका अर्थ नहीं है कि तुलसीदास जी महाराज श्री कृष्ण का अपमान करते, नहीं, ये निष्ठा है, ये निष्ठा है। निष्ठा में सम्मान सबका होगा, आराधना अपने इष्ट की होगी। तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रथम जो पद है विनय पत्रिका का, गाइए गणपति जगवंदन, ये पहला पद है विनय पत्रिका का। महाराज गणेश जी की वंदना करते, और गणेश जी की वंदना के अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे दसहि राम सिय मानस। तुलसीदास जी महाराज गणेश जी कहते हैं प्रभु कृपा करो कि हमारे हृदय में सीता श्री सीताराम जी का निवास हो।
तुलसीदास जी ने क्यों नहीं कहा कि गणेश जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि गणेश जी की वंदना करके सीताराम जी को मांग रहे, गणेश जी को नहीं मांग रहे। नहीं, अरे एक ही भगवान सब में बैठे हैं, बल्कि गणेश जी प्रसन्न होंगे इनकी निष्ठा को देख करके। इनकी निष्ठा को देख करके। आप जानते हो उपमन्यु हुए, उपमन्यु की कथा आप लोगों ने सुना होगा। भगवान शंकर के भक्त थे, भगवान शंकर की आराधना की, बड़ी कठोर आराधना की। भगवान शंकर थोड़ा महाराज मस्ती में रहते हैं, ऐसे भगवान को थोड़ा परीक्षण करने के लिए इंद्र का वेश बना के आ गए उपमन्यु के। मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ उपमन्यु, वरदान मांग लो, क्या क्या चाहिए। कौन हो तुम? बोले इंद्र हूँ, स्वर्ग का राजा, कुछ भी दे सकता हूँ। भगवान शंकर थे, इंद्र का रूप बना के परीक्षा ले रहे थे। मना कर दिया। अब कीटा पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया। क्या विलक्षण बात कही। यह है साधना की पद्धति, यह है उपासना की पद्धति। वो कहते हैं भगवान शंकर के आदेश से मैं कीड़ा मकोड़ा भी बनने को तैयार हूँ इंद्र। न तो इंद्र त्वया दत्तम त्रैलोक्यमपि कामे। तेरा दिया हुआ त्रिलोकी मेरे को नहीं चाहिए। अगर भगवान शंकर कीड़ा मकोड़ा बना देंगे तो भी मैं तैयार हूँ। तो भगवान शंकर ही थे, इंद्र का वेश बदल करके भोले बाबा प्रकट हो गए। इसका नाम है साधना, इसका नाम है उपासना। अच्छा एक बात बताओ, इसको और हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखें। आपका बेटा अगर उसको कोई जरूरत होए और वो पड़ोसी से मांगे, आपसे न मांगे, आपको खुशी होगी कि नाराजगी होगी? क्या होगी? नाराजगी होगी। अरे मेरा बेटा मेरे पड़ोसी से मांग रहा, मेरा अपमान है। लेकिन आपका बेटा सब कुछ मांगे आपसे और पड़ोसी का सम्मान करे, अच्छा व्यवहार करे, तब क्या होगा? तब खुशी होगी। मेरा बेटा कितना सभ्य है, मांगता कभी किसी से कुछ नहीं है, लेकिन सम्मान सबका करता है। ऐसे अगर हम राम जी के भक्त हैं और हम जगह जगह मांगने लग जाएं, तो राम जी को लगेगा इसको मेरे पर पूरा भरोसा नहीं है, तभी तो सब जगह जगह मांगता है। कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, अगर राम भक्त है तो कृष्ण जी से प्रार्थना करो, हमको राम जी के चरणों की निष्ठा प्रेम दो। तुम्हारी व्यक्तिगत जो मांग है वो राम जी के चरणों में ही रखो। इसका नाम अनन्यता है, इसका नाम उपासना है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। नारद जी महाराज कहते अन्याश्रयों का त्याग। तो जहां जाए उनसे ये वरदान मांगे, हमारे आराध्य की निष्ठा दो, हमारे आराध्य का प्रेम दो, और जो चाहिए अपने आराध्य से मांगे। लेकिन अनन्यता का अर्थ भी कई लोग गलत ढंग से लगा लेते हैं। अनन्यता का अर्थ लगा लेते हैं अपने आराध्य की पूजा और दूसरे का अपमान। और वृंदावन की एक सत्य घटना है। हमारे आश्रम में एक गोस्वामी जी आए, श्री राधा वल्लभ जी महाराज के गोस्वामी थे। राधा वल्लभ का मंदिर आप लोग जो गए होंगे, बांके बिहारी के बगल में। श्री राधा वल्लभ जी का थोड़ा संप्रदाय अलग है उपासना का, बांके बिहारी का संप्रदाय थोड़ा अलग है। राधा वल्लभ जी के गोस्वामी बड़े अच्छे महापुरुष थे और हमारे आश्रम में प्रवचन का महाराज जी का उत्सव चल रहा था, उसमें आए थे। अनन्यता पे बोल रहे थे, अनन्यता, और उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, जो राधा वल्लभ जी के पक्के उपासक है ना, वो बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाते। आप कल्पना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के ही दोनों रूप। राधा वल्लभ जी भी भगवान कृष्ण के रूप हैं, बांके बिहारी भी भगवान कृष्ण के रूप। लेकिन आज भी राधा वल्लभ जी के जो कट्टर उपासक हैं वो बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाते। वो गोस्वामी जी राधा वल्लभ जी के भक्त थे। उनको बाहर से, ब्रज के बाहर से कोई उनके मेहमान आए थे, उनको दर्शन कराने के लिए सब जगह जा रहे। बांके बिहारी के मंदिर में गए तो अपने संबंधियों से कहा कि आप दर्शन करके आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। उनको जाना नहीं था। उनके संबंधियों ने कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े, हमारे साथ आप भी चलिए, आप भी दर्शन करिए। उन्होंने थोड़ा बहाना किया, बोले नहीं नहीं, यहाँ जूता चप्पल चोरी बहुत होते, आप जूता चप्पल यहाँ उतार दो, उनकी देख रेख मैं करूंगा, तुम लोग दर्शन करके आ जाओ। और उनके संबंधियों ने कहा कि भाई जूता चप्पल जो रखाने वाला है, पैसा लेके रखता है, उसके यहाँ रख देंगे, आप चलो। और उनको कहना पड़ा हम श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य हैं, हम बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाते। जब ये कहा तो एक एजुकेटेड सज्जन थे, उनके जो संबंधी थे, उन्होंने तुरंत उनको रिप्लाई दिया, जवाब दिया
बोले तुम राधा वल्लभ जी को छोड़ के जूता चप्पल के दर्शन कर सकते हो और बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर सकते हो? बोले हमारी तो आंख खुल गई। उस दिन से बांके बिहारी जाने लगे। तो ये अनन्यता का अर्थ नहीं है, ये दुराग्रह है। ये अनन्यता का अर्थ नहीं। ध्यान रखना, बहुत लोग साउथ में ऐसे महाराज भगवान विष्णु और भगवान शैव और वैष्णव का बड़ा झगड़ा चलता है। भगवान विष्णु को पाशाह शंकर जी के यहाँ ले जाएंगे। मैं अभी तिरुपति बालाजी में भागवत किया 2 साल पहले, तो वहाँ जब संकीर्तन किया तो वो जो मंदिर था वो कट्टर वैष्णव का था आश्रम जहाँ हम लोग रुके थे। हमसे बोले महाराज यहाँ शंकर जी का कीर्तन मत करना। मैं कहा क्यों? बोले जिनके यहाँ रुके हैं वो कट्टर वैष्णव शंकर जी के विरोधी। मैंने नहीं करा, लेकिन मेरे को आश्चर्य हुआ। शंकर जी का कीर्तन नहीं कह दिया, हमको पहले से बता दिया गया। बोले विरोध हो जाएगा, सारा समाज खड़ा हो गया। तो ये अनन्यता नहीं है। ये अनन्यता के महाराज नासमझी अभिप्राय। वास्तविक आराधना क्या है? वास्तविक अनन्यता क्या है? अपने आराध्य की आराधना करो और बाकी जितने रूप में भगवान है सबका सम्मान करो। अगर उनके मंदिर में जाना है तो उनसे आराध्य की भक्ति मांगो। अपने आराध्य से अपने व्यक्तिगत जो अभिलाषा है, कामना है, उसको रखो, लेकिन ये नियम से। फिर मैं कह दूं, कई लोग कहते हैं महाराज माला जपने से क्या होता है, ये पूजा पाठ करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। ये जो दुनिया का व्यवहार करते हो, इससे जब सब कुछ हो सकता है तो भगवान का पूजा पाठ तो सात्विक है। माला जपने से रस क्यों नहीं आएगा? तम्बाकू बार बार खाते हो तो रस आने लग जाता है। स्मोक बार बार करते हो तो रस आने लग जाता है। ड्रिंक बार बार करते हो तो रस आने लग जाता है। ये तामसी चीज अगर बार बार लेने से रसानुभूति करा सकती है तो भगवान का नाम तो चिन्मय है, दिव्य है, वो बार बार लेने से आनंद क्यों नहीं करेगा? लेकिन करो तो सही, नियम से करना होगा। नियम से करो, करके देखो। और मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, गृहस्थ के लिए 2 घंटा। आप कहेंगे 2 घंटा तो बहुत है महाराज, इतना समय कहाँ से निकाले? तो फिर ठीक है, मौज करो। फिर महाराज जी से शिकायत मत करो कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं। अगर भगवान तुमको इतनी छूट दिए हैं कि 24 घंटे में 22 घंटा तुमको जो करना है करो, केवल 2 घंटा ईश्वर के लिए दे दो। अगर वो 2 घंटा भी हम नहीं दे सकते हैं तो शिकायत करने का हमको कोई अधिकार नहीं बनता है। 2 घंटा अगर हम नहीं देते, और अगर देते हैं तो करके देखो, और कोई अनुभव ना हो तो मैं फिर कहता हूँ हम लोग हर साल मिलते। कहना हमसे कि नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा और कैसे होगा। आपके जो गुरु हो उनसे पूछ के करना, थोड़ा सिस्टम से करना। जब कैसे करना, आसन कैसे लगाना, प्राणायाम कैसे करना, मनमानी ढंग से नहीं करना। और तो महाराज माला चल रहा, इधर बातचीत भी चल रही, उधर मोबाइल भी चल रहा, इधर बच्चों से बात भी चल रही, ऐसे तो काम नहीं होता। तुम ऑफिस में बैठते हो, बिजनेस के काम में बैठते हो तो सबको मना कर देते हो, इस समय मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और भगवान के काम में बैठते हो तो सारा काम साथ साथ चलता रहता है। और कोई जरूरी काम आ जाए तो समझौता कहाँ होता है? उसी में समझौता होता है। माला बाद में कर लेंगे, पूजा बाद में कर लेंगे, भगवान का ध्यान बाद में कर। होता ही नहीं होता, बुरा मत मानिएगा। और जिनका नहीं होता वो अच्छे लोग, उनको अनुभव होता होगा। मैं तो हमेशा सुनाता हूँ। एक बार मैं किसी के घर में ठहरा हुआ था, तो मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते थे, और सुंदरकांड का पाठ करते थे टेप रिकॉर्डर में सीडी लगा के। साथ में बिजनेसमैन थे, साथ में मोबाइल रखे हुए। और जब सीडी लगा के करेंगे तो थोड़ा लय के साथ होता है, 45 मिनट 50 मिनट लगेगा। और बीच में कोई बिजनेस का कॉल आ गया, उन्होंने टेप रिकॉर्ड को पॉज कर दिया और फोन उठा के बात कर लिया। 5-7 मिनट बात किया बिजनेस के। उसके बाद जब कॉल पूरा हो गया फिर टेप रिकॉर्ड चालू, फिर सुंदरकांड चालू। मैं बैठे बैठे देख रहा था, उन्हीं के घर में रुका हुआ। सुंदरकांड करने के बाद वो प्रणाम करने आए तो मैंने व्यंग्य में कहा, तुम्हारे जैसा साहसी व्यक्ति तो मैंने देखा नहीं अभी तक। तो उसको समझ में नहीं आया। बोले अभी तुम्हारे घर में पूजा करके आ रहा हूँ, अभी तो मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसको जो आपने साहस देख लिया। मैंने कहा हनुमान जी को फौज में तुम ही डाल सकते हो। आज तक हनुमान जी को फौज में कोई नहीं डाल सका, कोई नहीं रोक सका, काल नहीं रोक सका, रावण नहीं रोक सका। एक तुम ही को मैंने ऐसा देखा कि
अब उसको समझ में आया, वो घबराया, बोले कल से ऐसा नहीं करूंगा। तो ये जो तरीका है, हनुमान जी नाराज नहीं हुए वो ठीक है, लेकिन हनुमान जी इससे खुश भी तो नहीं होंगे ना। हनुमान जी सोचेंगे इसकी जो मनोदशा है, इसकी श्रद्धा कितनी ठीक है मेरे प्रति, कितनी निष्ठा है, कितना महाराज पक्का है मेरा भक्त। तो हमारी जो दशा है पूजा पाठ की, कई लोग कहते हैं महाराज पूजा पाठ से कुछ होता नहीं, कैसे नहीं होता, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन तरीके से करो, नियम से करो, समय दे के करो। 2 घंटा रोज करके देखो, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। मैं तो पूज्य स्वामी जी महाराज तो यही रहते, मैं भी 3 बार दिल्ली आता हूँ, स्वामी जी महाराज तो जब कराते ही है बैठ के। क्यों झुंझुनवाला जी कई बार कहते महाराज कुछ होता नहीं है, मैंने कहा नहीं होगा, होगा, हमको भी पहले नहीं होता था, 4-5 साल तो हमको भी कुछ हुआ ही नहीं, नींद आ जाती थी यार, ये सच घटना है, माला लेके बैठते थे, झपकी आती थी, नींद आती थी, लेकिन पूज्य रोटी राम बाबा का डर था कि करना है 4 बजे उठ के, वो डर से करते थे, करते करते फिर उसमें रस आने लग गया, करते करते। तो अभिप्राय क्या है, अगर और कुछ नहीं हो सकता है, इसका नाम है वैधि भक्ति। पहले क्या होती है, वैधि भक्ति, प्रेम लक्षणा बाद में आती है। वैधि भक्ति माने नियम, नियम का बंधन होना चाहिए। हम लोग वैधि भक्ति भी नहीं कर रहे हैं। वैधि माने पक्का नियम हुए, पक्का समय हुए, उसके साथ हम काम करें, वो भी नहीं कर रहे। उसके बाद कहते हैं महाराज कुछ नहीं होता, कैसे नहीं होगा। बड़े बड़े लोगों का जीवन बदल गया। वाल्मीकि जी के लिए कहा जाता है ना, महाराज उनसे राम राम नहीं निकलता था। वाल्मीकि भाई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम बोले जपे। अब कई लोग कहेंगे महाराज अगर मारा मारा कह सकते तो राम राम क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, उनका तर्क भी ठीक है, लेकिन जब हिंसा प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मैंने कैसे कई लोगों को देखा है, बिजनेसमैन को देखा, बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन जब वो महाराज अंतिम शैया पे थे, मैंने ऑफिस नहीं जा सकते थे, बिजनेस में बच्चे देखते थे, मैं उनसे मिलने गया तो बड़े व्याकुल रहते थे। मैंने कहा क्यों व्याकुल हो, बोले बच्चे कुछ बताते नहीं, ऑफिस में क्या हो रहा, बिजनेस में क्या हो रहा, 80 साल की अवस्था। मैंने कहा जो हो रहा है आपको कोई सेवा में कमी तो है नहीं, गाड़ी है, ड्राइवर है, बंगला है, सब कुछ है, आप भगवान का नाम लो, तब तक चिंता करोगे बच्चे क्या कर रहे हैं। उन्होंने ईमानदारी से बताया, बोले महाराज भगवान का नाम नहीं निकलता, हमको दिमाग में वही घूमता है, उस ऑफिस में क्या हो रहा होगा, उस ऑफिस में क्या हो रहा होगा। बच्चों को बार बार फोन करते, बच्चे बताते नहीं। तो जो नहीं करता है, अभ्यास छूट जाता है, उससे नहीं होता है। और वाल्मीकि जी ने कहा महाराज, ऋषियों ने कहा अगर तुमसे राम राम नहीं निकलता तो मरा मरा जपो, और मरा मरा अगर आप जपना शुरू करेंगे तो क्या निकलेगा, वो अपने आप सीधा हो जाता है। माने जीव अगर कोई उल्टा काम भी करे भगवान के लिए तो भगवान अपने आप सीधा कर देते। मरा 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 शुरू करोगे, राम राम निकलने लग जाए। तो अगर वो महापुरुष बन सकते हैं, बड़े बड़े डाकू बदल जाते हैं महाराज, बड़े बड़े दुष्ट बदल जाते हैं। अजामिल बदला कि नहीं बदला? अजामिल ने नाम किसके बहाने लिया था, बेटे के बहाने। बेटे का नाम नारायण था, अंतिम समय में नारायण को पुकारा, नारायण से मोह था, ममता था, भगवान को तो बहाना मिल गया, आखिरकार मेरा नाम तो ले रहा, किसी बहाने ले रहा। भगवान ने विष्णु दूतों को भेजा, जमदूतों को मार के भगा दिया। उसने वो दृश्य देखा, जब आप नियम से कोई काम करोगे भगवान कोई ना कोई ऐसी घटना कर देंगे कि तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। अजामिल उस समय तुरंत भगवान के धाम को नहीं गया। भागवत अगर आप ध्यान से पढ़े सुने, जब विष्णुदूत जमदूत दोनों को देखा और ये भी देखा विष्णुदूतों ने जमदूतों को मार के भगा दिया, तब अजामिल विष्णुदूतों को प्रणाम किया, कुछ पूछना चाहता था, विष्णुदूत वहां से अंतर्धान हो गए। अजामिल को वैराग हो गया। अजामिल को लगा जिस वेश्या के कुसंग से आज मैं नरक की यात्रा करने वाला था, जमदूत आ ही गए थे लेने के लिए, एक मेरे बच्चे का नाम नारायण था संतों की कृपा से, और मैंने नारायण का नाम नहीं लिया था, यह अजामिल ने स्वीकार किया, मैंने तो अपने बच्चे का नाम लिया था। लेकिन प्रभु इतने कृपालु है, बच्चे के नाम को अपना नाम मान करके विष्णुदूतों को भेज दिया। अगर बच्चे के नाम के बहाने मेरे को बचा लिया ठाकुर जी ने, तो जब सीधे ठाकुर जी का नाम लूंगा तब कितनी कृपा करेंगे।
उस दिन से अजामिल का यू टर्न हो गया। अजामिल के जीवन के 3 पक्ष हैं। हम लोग अजामिल का केवल एक पक्ष ही जानते हैं, बड़ा दुष्ट था, बड़ा विषयी था, वेश्या का संग करता था, बेटे का नाम नारायण रख दिया तो उद्धार हो गया। नहीं, अजामिल ऐसा व्यक्तित्व है जिसके जीवन एक ही जीवन में 3 पक्ष है। प्रारंभ में धर्मात्मा है। अजामिल के जीवन का वर्णन है। प्रारंभ में गायत्री जप करता था, अग्निहोत्र करता था, संध्या वंदन करता था, माता पिता की सेवा करता था, बड़ा धर्मनिष्ठ था। बोले फिर वेश्या के कुसंग में कैसे पड़ा? बोले धर्मात्मा तो बहुत था लेकिन धर्म का अभिमान बहुत बड़ा हो गया। यह अभिमान व्यक्ति को गिराता है। वो जानता था मैं जितना बड़ा धर्मात्मा हूँ दुनिया में कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं। अजामिल का अभिमान था, बड़ा भारी धर्मात्मा था। रोज हवन करना, रोज गायत्री जप करना, रोज माता पिता की सेवा करना, जंगल से लकड़ी लाता था समिधा के लिए, हवन के लिए स्वयं लेके आता था। बड़ा धर्मनिष्ठ था, जो शास्त्र में लिखा था सब करता था। लेकिन दूसरे लोगों को जब देखता था कि ये लोग नहीं करते तो उसका अभिमान था, मैं जैसा धर्मात्मा ये सब कुछ नहीं। भगवान ने देखा है तो धर्मात्मा बहुत अच्छा अपनाने लायक है, लेकिन अभिमान इसको तोड़ूंगा उसके बाद अपनाऊंगा। और ऐसा वेश्या के कुसंग में पड़ा कि जितना बड़ा धर्मात्मा था उतना बड़ा अधर्मी हो गया। माता पिता की सेवा छूट गई, अग्निहोत्र छूट गया, गायत्री जप छूट गया और वेश्या के संग से 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब देखो भगवान ने संत को भेज दिया कृपा करके। छोटा बेटा जब सबसे छोटा था 1.5 साल का, संत लोग आए भिक्षा के लिए। लोगों ने बता दिया पवित्र ब्राह्मण का घर है। संत लोग सच्चे हो तो उन्होंने सोचा सच्चे ही बताया होगा। कॉलेज के लड़के थे, कॉलेज के लड़के तो उल्टे ही बोलते उल्टे ही चलते। तो उनको पूछा था अच्छे ब्राह्मण का घर बता दो। कॉलेज के लड़कों ने बता दिया ये ब्राह्मण सबसे अच्छा हमारे गांव का, यहीं चले जाओ। महात्मा लोग चले गए। भिक्षाम देहि नारायण हरि बोला। संयोग से अजामिल घर में नहीं था, वो वेश्या थी जिसको पत्नी बना के रखा। वो समझ गई कि महात्माओं को किसी ने भटका दिया है। उसने प्रार्थना की महाराज ये पवित्र ब्राह्मण का घर नहीं है, ये पतित ब्राह्मण का घर है। आप यहाँ की भिक्षा मत लीजिए, ये तो आपकी साधना में बाधा पड़ेगी। महात्मा लोग समझ गए। छोटा बच्चा वहां पे खेल रहा था, बोले इसका नामकरण हो गया? बोले नहीं। बोले इसका नाम नारायण रख देना। ये कृपा का प्रारंभ। इसीलिए लिखा है साधु का संग थोड़ी देर के लिए भी हो जाए तो जीवन के कल्याण का सूत्र मिल जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की हरे कोटि। भगवान ने कृपा के रूप में एक संत को भेज दिया। अब महाराज नारायण से बड़ा प्रेम अजामिल का। और ये शास्त्र में लिखा है 10 बच्चे थे अजामिल। शास्त्र में लिखा है कि माता पिता का सबसे ज्यादा प्रेम या तो सबसे बड़े बच्चे से होता है या सबसे छोटे बच्चे से होता है। बीच वाले थोड़ा घाटे में रहते हैं, बीच वालों का थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब आजकल वो समस्या नहीं रही क्योंकि बीच वाला होता है। अब तो 2 ही होते हैं, एक ही होता है, तो बीच वाला कोई होता ही। तो चलो वो समस्या तो हल हो गई। और छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया महात्माओं ने। इससे भी क्या शिक्षा मिलती है? देखो अगर बच्चे के बहाने नारायण का जप करने से नारायण ने विष्णुदूत भेज दिए तो हम सीधे भगवान का नाम जप करेंगे तो कैसे कल्याण? विष्णुदूत भेजा, विष्णुदूतों ने जमदूतों को मार के भगाया। अजामिल को लगा बच्चे के बहाने मैंने भगवान को पुकारा तो भगवान ने मेरे को बचा लिया। जब मैं सीधे भगवान को पुकारूंगा तब कितनी कृपा करेंगे। अजामिल उसी दिन घर को छोड़ देता है, वेश्या को छोड़ देता है, वो हरिद्वार चला जाता है। गंगा जी के बीच में जो शक्त सरोवर स्थान है वहां साधना करता है। अजामिल के जीवन के 3 पक्ष हैं। प्रारंभ में धर्मात्मा था, मध्य में दुरात्मा था और अंतिम जीवन में महात्मा था। महात्मा हो गया, साधु जीवन व्यतीत करता था, गंगा जी के किनारे भिक्षा मांग के खाता था, भगवान की साधना करता था, भजन करता था। और जब उसका प्रारब्ध पूरा हुआ अब अजामिल को लेने के लिए भगवान का विमान आया, भगवान के पार्षद आए और फिर अजामिल भगवान के धाम को चला जाता है। अभिप्राय अगर हम नकल भी करेंगे, हमारा मन नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन नियम से 2 घंटा बैठो, नियम से मन अपने आप लगेगा। और नहीं भी लगेगा तो चिंता मत करना। अजामिल कोई मन से भगवान को नहीं पुकारा। अजामिल तो बच्चे को पुकारा था,
मन लगे कि नहीं लगे इसकी चिंता मत करना, लेकिन मैं कहता हूँ मन लगेगा। अगर आप 4-5 नियमों का पालन करेंगे तो मन लगेगा, मन में रस आएगा। और अगर नहीं भी आएगा तो भगवान उस नकल को भी असल मान लेंगे। जैसे अजामिल की नकल को असल माना, ऐसे हमारे आपकी नकल को भी असल मान लेंगे और असल मान करके हमारा आपका उद्धार कर देंगे। इसलिए अगर वो भी नहीं होता तो क्या करना है? प्रारंभिक पूजा। लेकिन कितना समय देना? दोगे ना? नहीं तो अरे भाई 22 घंटा भगवान आपको छूट दे रहे हैं। आप 10 घंटा 12 घंटा जॉब करो, सर्विस करो, बच्चों को देखो, सो खाओ पियो, जो करना करो। अगर 24 घंटे में 2 घंटा भी भगवान को नहीं दे सकते तो कैसे दावा कर सकते हैं कि कुछ नहीं होता? 22 घंटा माया के काम में लगाओ, 2 घंटा मायापति के काम में लगाओ, मायापति तुमको माया से मुक्त कर देगा। भागवत का दावा है, संतों का दावा है। तो 2 घंटा देना चाहिए कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, देना चाहिए। अब तो दोगे कि नहीं? नहीं बोले, झूठ नहीं बोलना आश्रम में। अगर 2 घंटा रोज देना है तो ही बोलना। इस प्रकार से साधना का सबसे सरल उपाय बताया नवयोगेश्वरों ने। अब आगे एक प्रश्न कल और सुनाएंगे, उसका जवाब भी सुनाएंगे। आज का समय पूरा हुआ, आज इतना ही। बोले श्याम